आजकल कई लोग प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि हमारे बच्चे साहब कहे पर नहीं हैं, बात नहीं मानते हैं, क्या कारण है। तो इसमें अगर विश्लेषण करें तो पता चलता है कि बच्चों का ही दोष नहीं है, माता पिता का भी दोष होता है। माता पिता जैसा अपने बच्चों में आदर्श देखना चाहते हैं वैसा आदर्श स्वयं में बनाएं, अपने जीवन को खंगालें, देखें, झांकें। शादी होती है, पति पत्नी एक साथ होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो बच्चे स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं। पूर्व प्लानिंग होती ही नहीं कि हमारा जीवन कैसे हो और हम बच्चों को कैसे आदर्श दे सकें। अब प्राकृतिक ढंग से बच्चे पैदा हो गए, ना अपने जीवन में ठिकाना रहता है और न ही बच्चों के जीवन में आदर्श दे पाते हैं। जब स्वयं का जीवन आदर्श में नहीं है तो बच्चे के जीवन में आदर्श कहाँ से आएगा। बच्चों के जीवन में आदर्श आए इसके पहले हमको आदर्शवान होना होगा। किसी विचारक से कोई साधक ने पूछा कि बच्चे की शिक्षा कब से प्रारंभ होती है, तो उन्होंने कहा कि बच्चे के जन्म के 20 वर्ष पहले। मतलब माता पिता पहले से अगर संस्कारी होंगे तो ही बच्चे संस्कारी हो सकते हैं। अब होता है कि बच्चे कहे पर नहीं है। क्यों कहे पर नहीं? कहीं आप उसको सही मार्गदर्शन दे पाए हैं? उनका जीवन का जो क्रम है, कई बार तो मैं देखता हूँ कई माता पिता के घर में, कई घर में, गृहस्थों के घर में, तो बच्चे अगर सवेरे नहीं उठ पाए तो गाली गलौज के साथ में उसे उठाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो बोलते हैं। जब आपकी वाणी में संयम नहीं है, प्रेम पूर्वक उसके साथ व्यवहार नहीं कर पा रहे हो, एक आदर्श का माहौल नहीं दे पा रहे हो, तो वो आदर्शमय जीवन कैसे जिएगा। हम चाहते हैं राम जैसे और कृष्ण जैसे हमारे बच्चे हों, लेकिन हम स्वयं दशरथ जैसे या वासुदेव जैसे नहीं बन पाते, तो फिर कैसे हमारे बच्चे सही होंगे। माता पिता और बच्चों में तालमेल नहीं है। इसका एक कारण ये भी है, एक समय का परिवर्तन। बच्चे आज बाहर जा रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, नेट और मीडिया के ज़माना है, तो इसमें अनेक चीज़ सीख रहे हैं, और जो माता पिता हैं अपने पुराने ढर्रे से उसको चलाना चाहते हैं। कुछ समझौता करना चाहिए। बच्चों को आदर्श दीजिए, उनको अच्छे जीवन जीने की कला दीजिए, उनको समझाइए, लेकिन हर जगह टोका टोकी मत करिए। यदि आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, मैं हर माता पिता से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं और बच्चों के नज़र में आप एक आदर्श माता पिता बनना चाहते हैं, तो समझिए कि आप बच्चों को अनावश्यक टोका टोकी मत करिए। हाँ, जहाँ वो गलत करते हैं वहाँ उनको समझाइए, बताइए, और प्रेम से। और एक बात और हमेशा याद रखिए, प्रेम से यदि नहीं मान पाएंगे तो फिर मार फटकार से नहीं मानेंगे। कितने लोग तो होते हैं अपने बाल बच्चे को, जवान हो जा रहते हैं फिर भी उनको खूब मारते हैं और सताते हैं। जैसे पिता तो घर में आता है तो यमराजी जैसे बन जाता है, पिता के सामने बच्चे बैठ नहीं पाते। माता पिता को चाहिए कि उनके बच्चे उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करें। आप बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करिए, अपने हर दिल की बात वो बता सके, अपनी हर समस्या को वो कह सके। आजकल बच्चे बहुत झूठ बोलने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पता है अगर कहीं सत्य बोलते हैं, कहीं गलती हो गई और सत्य बोलेंगे तो माता पिता डांटेंगे या मारेंगे, तो इससे समस्या होती है। आप इतना उनको सांत्वना दीजिए, इतना उसको कॉन्फिडेंस में लाइए कि यदि कुछ गलती हो गई तो कोई बात नहीं बेटा, अगर उसको क्षमा कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम में कुछ सुधार करेगा। और ऐसा नहीं कर पाते हैं। अब हम अपना ही चलाना चाहते हैं। कितने लोग तो कहते हैं कि हम तुम्हारे जैसे रहे, तुम जैसे बच्चे रहे तो कोई गलती नहीं करते थे, या ऐसे करते थे वैसे करते थे, लेकिन वो स्वयं उस छोटेपन में रहे, जब बचपन में रहे तो खुद गलती करते थे। इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते। हम सबको चाहिए कि हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देखना चाहते हैं तो पहली बात है अपने जीवन को बढ़िया बनाएं, अच्छा जीवन हो, तभी हम अपने बच्चों में अच्छा संस्कार डाल सकते हैं। और एक आदर्शपूर्ण जीवन जीने के लिए, आदर्शपूर्ण व्यवहार बनाने के लिए पहले हमें अपने जीवन पर खंगालना होगा। वाणी में संयम हो, मन में संयम हो, कर्म में संयम हो। बच्चों को ऐसा
कुछ न लगे कि उनको थोड़ी गिल्टी महसूस हो। कई बार तो होता है माता पिता आपस में झगड़ते रहते हैं और बच्चे देख करके खिन्न होते हैं कि ये क्या है, और ऐसे कई जगह देखने में मिलता है। आप कुछ भी बात हो तो पति पत्नी समझौता कर लीजिए और शालीनता से पेश आइए, और बच्चों के पास ऐसे गलत आदर्श न जाए। खान पान रहन सहन में भी कितने पिता है दारू पी करके आ रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तो बच्चों को क्या आदर्श देंगे। माता बहनें भी हैं, अब बैठ करके टीवी देख रहे हैं, अब इसने अश्लील दृश्यों को देखते हैं, तो बच्चों के अंदर क्या संस्कार आएगा, वह भी देखेंगे। कई बार तो कहते हैं कि पिता कहते हैं कि देखो बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, नहीं पीना चाहिए, शराब वगैरह मत पीना, अब वो स्वयं नहीं छोड़ते हैं। माताएं कहती हैं कि देखो टीवी में न देखो, जाओ पढ़ो, और उस स्वयं बैठ करके टीवी देख रही हैं, तो बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। बच्चा तो देखेगा ही ना। और आज का एक प्रकार से मनुष्य का नेचर हो गया है, जिस चीज़ के लिए मना करेंगे उसी चीज़ में बच्चे अधिक दौड़ते हैं। आप किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, उसके दोष को बता रहे हो, तो आप उससे अपने आप को पहले बचाइए और उसके बाद बच्चों के लिए आदर्श रखिए। एक सूरत में परिवार है, वो बहुत इतना आदर्शमय परिवार है। कभी आते हैं यहाँ सूरत आश्रम में, उन्होंने एक बात मुझे बताई। तो उनका जो उनके 2 बेटे हैं, बैठते हैं, इतना आपस में दोस्ताना व्यवहार है, अपनी बात शेयर करते हैं बच्चों से, और बच्चे अपने पिता से माता से शेयर करते हैं और कहते हैं कि बेटा देखो मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा जीवन जीऊँ और तुम्हारे लिए आदर्श हो, लेकिन बेटा कहीं भी अगर मुझसे गलती हो जाती है तो गलत चीज़ को कभी मत लेना, और तुम मेरे बेटे हो तो ऐसा नहीं है कि उसको लेट गो कर दो। अगर कुछ गलती लगती है तो तुम मुझे बताओ और मैं उसका सुधार करने की चेष्टा करूँगा। अब सोचिए, जिन माता पिता की ऐसी भावना है तो उनके बच्चे में कितने अच्छे संस्कार होंगे और आगे के लिए वो कितना अच्छा कर पाएंगे। तो ये शिकायत करना छोड़ दीजिए कि बच्चे कहे पर नहीं हैं। आप पहले अपने जीवन पर दृष्टिपात करिए, अपने जीवन पर सिंहावलोकन करिए, और ये अगर करेंगे तो आप अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन दे सकेंगे। हमारा जीवन आदर्शमय होगा तो हम बच्चों को अच्छे आदर्श देंगे। और तो मैं कहना चाहता हूँ गृहस्थ जीवन जीने वाले नर नारियों को कि पहले आप अपने जीवन को वैसा बना लीजिए आदर्शमय, उसके बाद ही संतति की उत्पत्ति कीजिए, तभी संतान की उत्पत्ति कीजिए। और ऐसा करेंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा और आपकी संतति है वह भी आने वाली जो संतति है वो अच्छी होगी। तो धन्यवाद।